नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक्सेस के डेटाबेस ट्यूटोरियल्स में। पिछले बार हम लोगों ने टेबल बना लिया हुआ था और टेबल की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप अगर आपको पता नहीं हो तो आप लगभग एक एक्सेल में काम कर रहे हैं, इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है, तो रिलेशनशिप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एक्सेस और इसके लिए मैंने आपके लिए नया टेबल बनाया है जिसमें मैंने टेबल पेरेंट और पेरेंट मतलब ये मेन टेबल होगा, ये मेन, और ये चाइल्ड टेबल है जो इसके अंडर ही आएगा ये। और इनवॉइस और डिस्पैच के बारे में आपको पता ही है। एक एक्स्ट्रा मैंने रेफरेंस नंबर का टेबल बना दिया हुआ है। ठीक है, पेरेंट में जैसा आप देख सकते हैं कुछ भी फील्ड नहीं है, शॉर्ट टेक्स्ट ये सब, और ये प्राइमरी की दिया हुआ है। वैसे ही चाइल्ड में, उसी तरह इनवॉइस में और उसी तरह डिस्पैच में। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड टेबल है, मैंने इसमें कुछ डेटा भर दिया हुआ है जो पेरेंट डिटेल, चाइल्ड डिटेल, इनवॉइस डिटेल और डिस्पैच डिटेल के बारे में बताता है। ये सिर्फ एक रेफरेंस नंबर है, स्टैंडर्ड रेफरेंस नंबर है। ठीक है, इससे हम कनेक्ट करेंगे बाकी लोगों से और देखेंगे कि क्या चेंजेस आते हैं। नाउ अगर हम डेटाबेस टूल्स में जाएं और यहाँ पर एक रिलेशनशिप करके बटन इसे क्लिक करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो टेबल, क्वेरी या दोनों सब के बारे में रिलेशनशिप बताएगा या फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसे बाहर निकलते हैं और इसे बंद करते हैं। और ये जो है वो नया टेबल जो अभी आपने देखा वही है। इसको मैं पहले कर लेता हूँ कॉपी, ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो हमारे पास एक कॉपी रहे। और अगर मान लो सब कुछ सही हो जाए तो इस कॉपी को मैं फिर से नाम दे दूंगा और इसका एक एक्स्ट्रा कॉपी लेके उस पर काम करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा डेटा टेबल इस तरह का रह गया। इस पे मैंने काम कर लेना है। इसे अनेबल कंटेंट करें, इसे अनेबल कंटेंट करें, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाएंगे ना। हमें 1 to 1 और 1 to many और जो भी रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि जब मैं रिलेशनशिप में ये 1 to 1 रिलेशनशिप, ये जब रिलेशनशिप बन जाता है तो इसमें आपने देखा होगा कि और भी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं और क्या करती हैं। तो ये लेफ्ट साइड में प्राइमरी की से रिलेटेड ऑप्शंस आएंगे और राइट साइड में रिलेटेड फील्ड, मतलब फॉरेन की जिसे कह सकते हैं, या फिर रिलेटेड फील्ड जिससे भी वो टच करवाए। क्योंकि हमारा यहाँ पर लुकअप विजार्ड है, वो रिलेटेड फील्ड टेबल हो सकता है या क्वेरी हो सकता है। प्राइमरी की वाला टेबल हो सकता है, क्वेरी हो सकता है। देख सकते हैं कि टेबल स्टैंडर्ड रेफरेंस का प्राइमरी की यहाँ पर है तो वो यहाँ पर बराबर उसको हाईलाइट कर रहा है, और पेरेंट का रिलेटेड फील्ड है तो वो यहाँ पर कर रहा है। राइट, नाउ यहाँ पर वो बता रहा है कि कौन सा वैल्यू था जो प्राइमरी की का नाम है, तो ये नाम है। हम इसे चेंज भी कर सकते हैं अगर हमें चाहिए तो, और हमें नहीं करना फिलहाल। और रेफरेंस नंबर क्योंकि हम लोगों ने लिखअप बड़ा सोच समझ के लिया हुआ था तो हमें ये भी नहीं चेंज करना है। क्लिक कर सकते हैं और हम इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं व्हेनेवर वी वांट, पर मुझे वो नहीं करना है। और भी अगर ऐड करना है रिलेशनशिप, डेफिनेटली वी कैन डू, बट फिलहाल तो आप सिर्फ फर्स्ट पे कॉन्सेंट्रेट करें। अब यहाँ पर नीचे 3 फैक्टर दिए हुए हैं। एक है एनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स एंड कैस्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स। नाउ एनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी अगर हम करते हैं तो वो ये बोलता है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी लुकअप में, वो आप अगर एग्जैक्टली ये वैल्यू से मैच करेगी तो ही हम लेंगे, अदरवाइज हम कोई भी आप वैल्यू टाइप करते हैं तो हम नहीं लेंगे। अब क्योंकि ये लुकअप विजार्ड है, डेफिनेटली एक ड्रॉप डाउन मेनू खुल रहा है हमारे पास। ठीक है, ये मैं ओपन नहीं कर सकता अभी। ओके, ठीक है, क्योंकि ये ड्रॉप डाउन मेनू है हमारे पास कोई चॉइस नहीं बच जाती है। लेकिन अगर उसे यहाँ सिलेक्ट किया होता और ये ड्रॉप डाउन मेनू नहीं होता तो यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू डालता, अगर वो रेफरेंस नंबर में वो डेटा नहीं होता, जैसे पेरेंट डिटेल्स, चाइल्ड डिटेल्स एग्जैक्टली विथ नहीं मैच होता, तो वो यहाँ पर आता ही नहीं, इनपुट लेता ही नहीं। ठीक है, ये इनपुट लेता ही नहीं। तो एग्जैक्ट मैच होने का काम है
रेफरेंशियल इंटीग्रिटी करने का। ठीक है, ये हम और फ्यूचर में देखेंगे कि इंटीग्रिटी करने से आपको क्या फायदे होते हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप बन गया इंटीग्रिटी के हिसाब से। तो इसे हमें क्लिक कर दिया तो वो मेंटेन करेगा हमेशा इंटीग्रिटी। नाउ इसके क्लिक करने के बाद हम ये भी जॉइन टाइप है, ये जॉइन टाइप बता रहा है कि आप किस तरह का जॉइंट चाहते हैं इन दोनों के बीच में। अब ये 1 to many रिलेशनशिप है, राइट, पर ये बहुत अभी लूज रिलेशनशिप है क्योंकि यहाँ पर एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अभी अभी हमने लगाया है, तो थोड़ा सा अब ये शायद थोड़ा स्ट्रांग हो। पहले देखते हैं कैसा स्ट्रांग होता है। पेरेंट टेबल खुला हुआ है, ओके, सॉरी, बंद करो इसे ही बंद करो। ठीक है, बस यहाँ पर जाके इसे पतली सी लाइन को क्लिक करके राइट क्लिक करके एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ओके। देखिए 1 to infinity का साइन लग चुका है, मतलब एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एनफोर्स हो चुका है। ठीक है, और एडिट करेंगे इसमें जॉइंट टाइप। यहाँ पर 3 ऑप्शन आता है। ये सिंपल 1 to 1 हो गया कि 1 include row where the joint field only include row where the joint field from both tables are equal, है ना, इक्वल वाली जो मैंने अभी बात कहा था। तो सिर्फ वही लेना है, नहीं, और कौन सा ऑप्शन है, इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल रेफरेंस नंबर। सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ से लो और यहाँ से सिर्फ वो रिकॉर्ड लो जिसमें ये टच है, यहाँ पर टच है। तो हम अगर इसको क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक एरो बन के आ गया। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन है, जॉइंट टाइप, सारे रिकॉर्ड लो पेरेंट के, मतलब ये वाला, और रेफरेंस का सिर्फ वो रिकॉर्ड लो जहां से वो ज्वाइन हुआ है। थर्ड, ओके। अब देखिए ये एरो यहाँ पर चला गया। अब इसका रियल टाइम पे मैं जब आपको रिलेशनशिप जब टेबल के साथ में जोड़ूंगा तब मैं बताऊंगा, लेकिन अब ये आपको समझ गया है कि अगर मैं एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी करता हूं तो मेरे पास जॉइंट टाइप कौन कौन से टाइप के हैं। ठीक है, पहले हम इनसे समझ लेते हैं एज अ रॉ। अब कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड भी है और कैस्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड भी है। अगर मैं इन दोनों में से एक को या दोनों को भी ऑन करता हूं, कैस्केड अपडेट, तो जहां पर भी मैं अपडेट करूंगा, यहां या यहां, वो हर जगह अपडेट हो जाएगा। ये है कैस्केड का। डिलीट करूंगा, अगर मैं यहां करूंगा पेरेंट में और रेफरेंस, या पेरेंट में करूं तो रेफरेंस में भी डिलीट हो जाएगा, रेफरेंस में करूंगा तो डेफिनेटली पेरेंट में डिलीट होगा ही। तो ये हम दोनों इसलिए अनचेक रखते हैं कि भाई ये मुझे इफेक्ट नहीं चाहिए होगा, मुझे यहाँ पर मैं डिलीट करूं या अपडेट कर पाऊं तो फिर मैंने इतना सब तामझाम किया ही क्यों। पर कुछ जगह पे ज़रूरत होती है, एज रिक्वायरमेंट आप वो करें और उसको फिर जॉइंट टाइप भी दे सकते हैं और ओके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियली टेबल के अंदर जो भी चीज़ें हमें मिलती है वो समझने वाली बातें। अब हम देखते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप और देखेंगे कि उसका असर डेटाबेस, उसका इफेक्ट डेटाबेस में, मतलब इसमें कैसा पड़ता है और हमें किस तरह का रिक्वायरमेंट चाहिए होगा हमेशा। ओके, सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।